Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we will discuss about NCERT class number 11 chapter number 2 units and measurement. स्टूडेंट हम अभी तक वीडियो लेक्चर कर रहे थे, उसमें मेजरमेंट के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे थे। उसमें हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात की थी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हम देख रहे थे। उसमें हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ देखा था, मेजरमेंट ऑफ मास देखा था, फिर लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो टाइम का मेजरमेंट के लिए हमने डिफरेंट मेथड देखे, डिफरेंट टेक्निक देखे। ओके स्टूडेंट, उसमें हमने एटॉमिक क्लॉक के बारे में बात की थी। एटॉमिक क्लॉक से हम जो टाइम का मेजरमेंट करते हैं वो वेरी एक्यूरेट होता है। ओके, वेरी एक्यूरेट, और एकदम से मतलब हम बोले कि उससे जो हम मेजरमेंट करते हैं उसमें एक्यूरेसी है वो 1 ईयर में 3 माइक्रोसेकंड की जितना ही एरर देता है, मतलब ज़्यादा एक्यूरेट है। ओके, हाईली एक्यूरेटेड जो डिवाइस है टाइम के मेजर के लिए वो है सीजियम एटॉमिक क्लॉक। उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अभी मैं एक वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ, एक्यूरेसी। तो ये एक्यूरेसी का मीनिंग क्या होता है कि फिजिक्स के अंदर या तो हम मेजरमेंट की बात करें, डे टू डे लाइफ में हम लॉट्स ऑफ मेजरमेंट करते हैं, सभी जगह पे हम मेजरमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप फूड लेने जाओ वहाँ पे भी मेजरमेंट होता है, गोल्ड लेने जाओ वहाँ पे भी मेजरमेंट होता है, मेडिसिन लेने जाओ वहाँ पे भी मेजरमेंट होता है। या तो आप 4 व्हील में या तो 2 व्हील पे ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें स्पीडोमीटर में भी आप स्पीड मेजरमेंट करते हो। तो हर एक जगह पे मेजरमेंट होता है। ओके स्टूडेंट, तो मेजरमेंट के अंदर आपके पास एक्यूरेसी और प्रिसीजन होना चाहिए। हम ये वर्ड यूज़ करते रहते हैं डे टू डे लाइफ में कि हम बोलते हैं कि ये 2% के बीच में इसका एक्यूरेसी ज़्यादा है, इसका प्रिसीजन ज़्यादा है। तो ये दोनों वर्ड का मीनिंग हमें समझना पड़ेगा बच्चों। तो ये दोनों वर्ड का मीनिंग आज इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे, और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो सब डिस्कशन इस वीडियो लेक्चर में होगा स्टूडेंट। तो फर्स्ट हम एक्यूरेसी की बात करते हैं। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, आप लोगों को थोड़ा आइडिया तो होगा ही कि एक्यूरेसी क्या होता है। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आप लॉट्स ऑफ मेजरमेंट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हो, लेंथ के मेजरमेंट के अंदर आपने डिफरेंट मेजरमेंट की वैल्यू आई। अभी उस वैल्यू में से जो मेजर्ड वैल्यू है वो वैल्यू और आपका जो ट्रू वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू है, जो कोई भी लेंथ आप ले रहे हो, ओके, तो उसके बीच का जो क्लोजनेस है या तो ट्रू वैल्यू के नज़दीक में आपका मेजर्ड वैल्यू कितना नज़दीक है, कितना क्लोज है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का जो क्लोजनेस है, या तो आपका मेजर्ड वैल्यू कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू के, उसको ही हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट में एक्यूरेसी। ओके स्टूडेंट, प्रिसीजन क्या होता है, तो प्रिसीजन ये होता है कि आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो फिजिकल क्वांटिटी का, उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट आप कितने लिमिट तक कर रहे हो, कितने प्रिसाइज कर रहे हो, मतलब कितने रिजोल्यूशन तक कर रहे हो, कितने डीप तक कर रहे हो, उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये तो हमने बोल के समझने की ट्राई किया, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उसको एग्जाम्पल से समझना है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं लेंथ का मेजरमेंट। आप लोगों ने पेंसिल तो देखा ही होगा। ओके, तो ये मैं पेंसिल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, इतनी बड़ी होती नहीं है लेकिन आपको क्लियरली दिखे इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी इस पेंसिल का मुझे मेजरमेंट करना है। ओके, मेजरमेंट क्या करूँगा, तो क्या लेंथ ही मेजरमेंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उसका डायमीटर मेजर करना चाहूँ तो ओके, डायमीटर मुझे चाहिए। तो डायमीटर मेजर करने के लिए ये डायमीटर मुझे मेजर करना है, तो मतलब मैं लेंथ ही हुआ। तो उसके मेजरमेंट के लिए मैं 3 स्टूडेंट को बुला रहा हूँ। मान लो कि आपके पास, आपके क्लास में या तो आपके सराउंडिंग में 3 ऐसे बंदे हैं जिसके नेम है मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड। ओके, मिस्टर एक्स को मैं कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूँ, ये वाला इंस्ट्रूमेंट। ओके, ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो कि स्केल है। तो स्केल से मेजरमेंट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मिस्टर एक्स को बुला रहा हूँ। मिस्टर एक्स क्या कर रहा है, स्केल से मेजर कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं मीटर स्केल। ओके, सेकंड है मिस्टर वाई। तो मिस्टर वाई को मैं दे रहा हूँ वर्नियर कैलिपर्स। ओके, वर्नियर कैलिपर्स। ओके, और मिस्टर एक्स को मैं दे रहा हूँ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, स्क्रू गेज। ओके स्टूडेंट, तो ये 3 इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूँ आपको। ये स्केल तो पता है, नॉर्मल स्केल, ओके, जो मीटर स्केल भी बोलते हैं। फिर वर्नियर कैलिपर्स, तो वर्नियर कैलिपर्स भी देखा है आप लोगों ने। ओके, ये वर्नियर कैलिपर्स जो आप एक्सपेरिमेंट करोगे 11th के, उसके अंदर आप यूज़ करोगे। ओके, ये वर्नियर कैलिपर्स है जिससे हम कोई भी थीन या तो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि बीकर है या तो फिर आपके पास रेक्टेंगुलर कोई स्लैब है, तो उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो वर्नियर कैलिपर से। ओके स्टूडेंट, उसके बाद माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की बात करें
तो ये मेरे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है ये वाला, ओके। इससे आप थिन ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कर सकते हो। तो मैंने ये 3 इंस्ट्रूमेंट लिए और 3 बंदे को मैं दे रहा हूँ इसका मेजरमेंट करने के लिए। किसका? तो क्या पेंसिल का डायमीटर निकालना है। तो फर्स्ट बंदे ने अभी मेजरमेंट देखो, इसका जो एक्चुअल वैल्यू था ना, एक्चुअल वैल्यू, ओके, या तो ट्रू वैल्यू, वो था 0.52 सेंटीमीटर, ओके, 0.52 सेंटीमीटर है। अभी मीटर स्केल से मेजरमेंट किया तो वो मेजरमेंट कुछ हुआ 0.5। क्यों? कि देखो सेंटीमीटर में मीटर स्केल जो है, मीटर स्केल की बात करें तो उसका लीस्ट काउंट मतलब वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कितना कर सकता है, तो क्या 1 डिवीजन जितना, ओके। तो 1 डिवीजन की वैल्यू होती है मीटर में 10⁻³ मीटर, मतलब मिलीमीटर के ऑर्डर तक का मेजरमेंट कर सकते हैं। 1 ईयर कैलिपर्स की बात करें वो तो 10⁻⁴ मीटर तक का मेजरमेंट कर सकता है, ओके। और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की बात करें तो वो मेजरमेंट कर सकता है 10⁻⁵ मीटर के ऑर्डर तक का। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम मीटर स्केल 10⁻³ मीटर तक का मेजरमेंट करता है। 1 ईयर कैलिपर्स मिनिमम 10⁻⁴ मीटर का मेजरमेंट कर सकता है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज 10⁻⁵ मीटर का मेजरमेंट कर सकता है। मीन्स इसको मैं लिखूँ सेंटीमीटर में तो 0.1 सेंटीमीटर जितना मेजरमेंट करेगा। ये कितना करेगा? तो 0.01 सेंटीमीटर, और ये तो 0.001 सेंटीमीटर। मतलब में डेसिमल पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट आपको ये मेजर करके देगा। 1 ईयर कैलिपर्स कितना देगा? तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट का मेजरमेंट करके देगा। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक का मेजरमेंट करके देगा आपको, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके स्टूडेंट। अभी हम बात करते हैं 1 ईयर कैलिपर्स से मेजरमेंट कितना हुआ। तो 1 ईयर कैलिपर्स से मेजरमेंट मान लो कि 0.52 सेंटीमीटर, और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से जो मेजरमेंट हुआ वो 0.521 सेंटीमीटर। अभी स्टूडेंट मुझे बताओ कि ये जो फर्स्ट मिस्टर एक्स है उसने मीटर स्केल का यूज़ किया, तो मीटर स्केल से जो मेजरमेंट किया उसमें देखो ओनली डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, और वो ट्रू वैल्यू जितना भी नहीं है, देखो क्लोज नहीं है उसके। तो हम बोल सकते हैं ट्रू वैल्यू के ज़्यादा दूर है, तो हम बोल सकते हैं इसके पास ना तो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन की बात करें, ना तो इसके पास एक्यूरेसी है ना तो प्रिसीजन है, ओके। सेकंड बंदा जो है मिस्टर वाई, जिसने मेजरमेंट किया वो कितना किया? 0.52 सेंटीमीटर, जो ट्रू वैल्यू के वेरी क्लोज है, ट्रू वैल्यू जितना ही है, ओके। तो इसके पास एक्यूरेसी है, लेकिन क्या उससे वो डिटेल्स में मेजर कर रहा है और प्रिसाइज मेजर कर रहा है और रिजोल्यूशन तक मेजर कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी लिमिट खत्म हो जा रही, मतलब प्रिसीजन इसके पास नहीं है। जो थर्ड बंदा है मिस्टर जेड, ओके, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड, तो मिस्टर जेड ने स्क्रू गेज लिया था, उससे मेजरमेंट किया वो कितना किया? तो 0.521 सेंटीमीटर है। तो इसमें देखो ये ट्रू वैल्यू के नज़दीक है और प्रिसाइज भी है, मतलब में ज़्यादा रिजोल्यूशन तक भी है, ज़्यादा लिमिट तक मेजर कर रहा है। तो मतलब इसके पास एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है। तो आपको ये एग्जाम्पल से कुछ आइडिया आ गया होगा कि जो वैल्यू मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक होगा, क्लोज होगा, उसके अंदर एक्यूरेसी ज़्यादा होता है, और जो ज़्यादा डिटेल्स में मेजरमेंट कर सकता है, ज़्यादा रिजोल्यूशन तक मेजर कर सकता है, ज़्यादा लिमिट तक मेजर कर सकता है, उसका प्रिसीजन ज़्यादा होता है, ओके स्टूडेंट। मतलब इसमें प्रिसीजन भी है और एक्यूरेसी भी है ये थर्ड वाले के मेजरमेंट में, ओके। ये तो हमने लेंथ का एग्जाम्पल लिया, ओके। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके। नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, ओके स्टूडेंट। अभी थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, सॉरी सेकंड एग्जांपल लेते हैं, वो लेते हैं हम। ये तो हमने लेंथ का मेजरमेंट लिया, अभी चलो कि हम टाइम का मेजरमेंट ले, तो टाइम के मेजरमेंट की बात करते हैं। तो टाइम के मेजरमेंट में फॉर एग्जांपल आपका स्कूल का टाइमिंग है 7:30 AM, ओके। टाइम के मेजरमेंट की बात कर रहे हैं हम। ये टाइम एक हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो टाइम के मेजरमेंट में हम बात करें, कोई अपने पास ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू कितनी है? तो क्या 7:30 AM, ओके। अभी 3 स्टूडेंट की बात करो, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड। 3 बंदे हैं अपने पास, 3 स्टूडेंट है। अभी मिस्टर एक्स के पास जो क्लॉक है वो एनालॉग है, ओके। तीनों के पास कुछ वॉच है, ओके। तीनों के वॉच में हम टाइम देखेंगे। मिस्टर वाई और मिस्टर जेड के पास जो वॉच है वो कैसे है? तो डिजिटल है। और ये जो बंदा है मिस्टर एक्स, उसके पास जो वॉच है वो एनालॉग है। तो फर्स्ट जो मेजरमेंट कर रहा है वो कितना कर रहा है? तो क्या
7:28 AM। ओके, टाइम जब देख रहा है, एक्चुअल टाइम कितना हुआ था, 7:30 हुआ था, तब उसके वॉच में उसने मेजरमेंट किया टाइम का, तो उसने देखा कि उसके वॉच में कितना टाइम हुआ था, 7:28 जितना। मिस्टर बाइक ने देखा तो मिस्टर बाइक का हुआ 7:29 और 30 सेकंड। ओके, एक काम करते हैं, इसका 7:29 रखते हो, लास्ट वाले का 7:29 और 40 सेकंड। ओके, या तो चलो यूनिट के अंदर नहीं रखते, एम में रखते। ओके स्टूडेंट, अभी देख सकते हो आप यहाँ पे अपना ट्रू वैल्यू कितना है, 7:30 है। अभी फर्स्ट जो बंदा है उसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन की बात करें मिस्टर एक्स की, तो ट्रू वैल्यू के नज़दीक है या दूर है, तो देखो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज नहीं है, 7:28 है, मतलब इसके पास एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी का मीनिंग मैंने समझाया आपको, एक्यूरेसी मतलब आपका जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, कितना नियर है, उसको ही हम क्या बोलते थे, एक्यूरेसी बोलते थे। लेकिन यहाँ पे देखो ये दूर है, इसका मतलब इसके पास एक्यूरेसी नहीं है। और प्रिसीजन है क्या, इसको ऑल लिमिट तक मेजर कर सकता है क्या, तो उसके पास एनालॉग क्लॉक है। एनालॉग क्लॉक के अंदर जो मिनट का हैंड होगा, सेकंड का हैंड है ही नहीं, मतलब सेकंड का मेजरमेंट नहीं कर सकता, वो आवर्स का हैंड है और मिनट का हैंड है, मतलब वो आवर्स में मेजर कर सकता है और किस में कर सकता है, मिनट में। सेकंड में मेजरमेंट नहीं कर सकता, मतलब और रिजोल्यूशन तक, ऑल लिमिट तक मेजर नहीं कर सकता है, मतलब इसके पास ना तो एक्यूरेसी है ना तो प्रिसीजन है स्टूडेंट। उसके बाद मिस्टर वाई की बात करें तो उसका जो मेजर्ड वैल्यू है टाइम का वो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है, तो उसके पास एक्यूरेसी होगी, हाँ होगी। लेकिन क्या ये सेकंड में मेजर कर सकता है, नहीं। ओके, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मिस्टर वाई और मिस्टर जेड के पास डिजिटल क्लॉक है, तो उसमें थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के पास एनालॉग है, ओनली मिस्टर जेड के पास क्या है, डिजिटल है। ओके, डिजिटल वॉच है, तो देखो यहाँ पे ये क्लोज है, लेकिन इसके पास एनालॉग क्लॉक होने की वजह से, एनालॉग वॉच होने की वजह से ये सेकंड में मेजरमेंट नहीं कर पा रहा है, मतलब इसके पास प्रिसीजन नहीं है, क्योंकि वो मिनट तक ही मेजर कर रहा है और रिजोल्यूशन तक, ऑल लिमिट तक मेजरमेंट नहीं कर पा रहा है। फिर मिस्टर जेड की बात करें तो मिस्टर जेड मिनट में भी मेजर कर रहा है, आवर्स में भी कर रहा है और सेकंड में भी कर रहा है। ओके, तो इसके पास, और इसका जो मेजर्ड वैल्यू है ट्रू वैल्यू के नज़दीक है, मतलब एक्यूरेसी भी है और वो ज़्यादा लिमिट तक, ज़्यादा रिजोल्यूशन तक मेजर कर रहा है, मतलब में इसके पास प्रिसीजन भी है। तो स्टूडेंट, ये सेकंड एग्जांपल में आप समझ सकते हो कि जो फर्स्ट टू बंदे हैं उसके पास ना तो प्रिसीजन, पहले वाले पे पास प्रिसीजन भी नहीं है और एक्यूरेसी भी नहीं है। सेकंड जो मिस्टर वाई है इसके पास एक्यूरेसी है और मिस्टर जेड है उसके पास एक्यूरेसी भी है, प्रिसीजन भी है। क्यों, तो कि ट्रू वैल्यू के नज़दीक भी है और ज़्यादा लिमिट में भी मेजर कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो हमें ऐसे मेजरमेंट के लिए एक्यूरेसी और प्रिसीजन की नीड होती है हमारे मेजरमेंट के अंदर। तो मतलब में हम यहाँ से कंक्लूजन निकालने की ट्राई करें कि जो ये प्रिसीजन है और ये एक्यूरेसी है वो किस पे डिपेंडेंट करेगा। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन है, उसमें पहले हम एक्यूरेसी की बात करें। एक्यूरेसी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो एक्यूरेसी जो ऑब्जर्वर है या तो जो मेजरमेंट कर रहा है उसकी स्किल के ऊपर भी डिपेंड करेगा, वो कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कैसे मेजरमेंट कर रहा है। जो मेजरमेंट कर रहा है उस बंदे की स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो जिस इक्विपमेंट में वो मेजरमेंट कर रहा है। मान लो कि हम टाइम का मेजरमेंट करें, तो टाइम मेजरमेंट करने के लिए जो मैं वॉच यूज़ कर रहा हूँ या तो क्लॉक यूज़ कर रहा हूँ, उस क्लॉक या वॉच की क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा कि वो कितना हमें एक्यूरेट आंसर दे, एक्यूरेट मेजरमेंट दे। मीन्स हम बोल सकते हैं जो क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट पे भी डिपेंड करेगा जिसमें हम एक्सपेरिमेंट में यूज़ करें। थर्ड किसके ऊपर, तो कि एक्सपेरिमेंटल मेथड के ऊपर, कि देखने की मेथड कैसी है उसकी। ओके, हम लेंथ की मेजरमेंट करें तो 1 ईयर कैलिपर्स में वो कैसे देख रहा है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में वो कैसे मेजरमेंट कर रहा है। तो मेजरमेंट की जो मेथड है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड पे भी डिपेंड करेगा कि उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी। ओके स्टूडेंट, और लास्ट में जो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर होते हैं जैसे कि एटमॉस्फेयर, प्रेशर, ओके, टेम्परेचर, ओके, तो जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो फैक्टर्स है वो भी एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे, मेजरमेंट की एक्सपेरिमेंट के ऊपर, उसमें भी आपकी एक्यूरेसी में चेंजेस होगा। तो मतलब इतने कुछ फैक्टर्स है जो आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, क्लियर है सभी को? ओके, उसके बाद प्रिसीजन की बात करें। प्रिसीजन का मतलब होता है कितने रिजोल्यूशन तक, कितने लिमिट तक आप फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर सकते हो, और वो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हो उसमें प्रिसीजन फाइंड करना हो तो प्रिसीजन आप देख सकते हो किस पे डिपेंडेड है, तो वो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंडेड है। कि पहला जो 2 क्लॉक थे या तो 2 वॉच थे वो कैसे थे, तो कि एनालॉग थे, एनालॉग में सेकंड आवर्स नहीं था।
ओके, मतलब सेकंड में मेजरमेंट नहीं कर रहा था, इसमें सेकंड का मेजरमेंट हो रहा है किसमें, मिस्टर जेड वाले के वॉच के अंदर, मतलब मैं वो डिजिटल में सेकंड भी दिखा रहा है। ओके स्टूडेंट, तो मतलब वो किस पे डिपेंडेंट, ओके, जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे, जो डिवाइस यूज़ करे, जो यहाँ पे इक्विपमेंट के अंदर लिस्ट काउंट पे ऊपर डिपेंड करा कि मिनिमम कितना मेजर कर सकता है। हमने लास्ट टाइम देखा लेंथ के मेजरमेंट में, उसमें हमने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की प्रिसीजन की बात की थी, तो उसकी सबसे ज़्यादा थी 1 ईयर कैलिपर्स और मीटर स्केल के कंपैरिजन से। क्यों? क्योंकि इसकी लिस्ट काउंट का मतलब होता है स्टूडेंट मिनिमम मेजरमेंट कितना कर सकता है, तो ये मिनिमम 10⁻⁵ मीटर तक के ऑर्डर तक का ये मेजरमेंट कर सकता है, मतलब मैं ये सबसे मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है। ओके, तो मतलब में इसकी प्रिसीजन ज़्यादा है, मतलब में हम बोल सकते हैं कि जो हमें प्रिसीजन निकालना हो तो इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट के ऊपर से हम प्रिसीजन फाइंड कर सकते हैं कि उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के वक्त कितनी प्रिसीजन रहेगी। ओके स्टूडेंट, क्लियर है सभी को? फिर जो प्रिसीजन है उसका लिस्ट काउंट के साथ रिलेशन क्या है, तो कि प्रिसीजन की बात करें, ओके, प्रिसीजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिस्ट काउंट, कि आपका लिस्ट काउंट जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, प्रिसीजन बढ़ेगा। ओके स्टूडेंट, लिस्ट काउंट जितना कम उतना प्रिसीजन ज़्यादा। तो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट से 1 ईयर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट ज़्यादा होता है, मतलब उसकी प्रिसीजन ज़्यादा है। उससे भी ज़्यादा बात करें तो 1 ईयर कैलिपर्स से कंपेयर में माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का प्रिसीजन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसका लिस्ट काउंट कम है, तो मतलब में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आया। ओके स्टूडेंट, तो आई होप इस वीडियो लेक्चर में आपको एक्यूरेसी प्रिसीजन के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ओके स्टूडेंट, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए थे, ये टाइम का एग्जांपल था, ऐसे मास का एग्जांपल भी ले सकते हो, लेंथ का एग्जांपल भी ले सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो अच्छे से नोट कर लो। ओके, एग्जांपल आप डिफरेंट ले सकते हो, ये तो मैंने टाइम का दिखाया, सिमिलर आप मास का भी ले सकते हो, सिमिलर आप लेंथ का भी ले सकते हो। ओके स्टूडेंट, अच्छे से नोट कर लो। थैंक यू।